और अंदर गया। थोड़ी देर बैठने के बाद नहाने चला गया। उसे बाथरूम में जाने के बाद ऐसा लगा बाहर कोई है। वो जैसे ही निकला उसको कोई नजर नहीं आया। वो ऊपर गया और उसे एक परछाई नजर आई। कौन है? छाया, मजाक मत करो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। जाकर देखा तो छाया थी। आकाश उसे देखते ही खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। तुम सही वक्त पर आ गई, मुझे लगा कोई ऊपर है। ऊपर कौन है? मेरी कोई सौतन ले आए हो क्या? कैसी बात करती हो? अच्छा छोड़ो, मैं कुछ खाने का बना लूं, फिर बात करते हैं। हाँ ये ठीक है, मुझे ही भूख लगी है। अच्छा ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति है। खाने के बाद वो अपने दोनों कमरे में प्यार की बातें करते हुए अपने निजी पलों के आनंद में लीन होकर सो गए। मगर आधी रात को आकाश को वही खुशबू स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा छाया को आज ज्यादा ही प्यार आ रहा है और वो जो कर रही है करने दूं। छाया इस बार काफी उत्तेजित लग रही थी। आकाश को भी आनंद आ रहा था। अंधेरे में छाया ने आकाश के सारे कपड़े उतार दिए और पागलों की तरह उसके जिस्म को चूमने लगी। आकाश भी पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था। छाया की गरम गरम सांसें आकाश को पूरी तरह से पागल बना दे रही थी और वासना का खेल चरम सीमा तक पहुंच गया। कुछ ही पलों का वासना का वेग लंबी लंबी और गहरी सांसों के बीच शांत हो गया। सुबह आकाश ने देखा छाया जाग चुकी थी। छाया चाय लेकर आकाश के पास आ गई। उठो, चाय पी लो। वह चाय के लिए उठा तो छाया बोल उठी। ये मूर्ति लेकर कब से सोने लगे तुम? अरे ये तो साइड में रखी थी, वहां बिस्तर में कैसे आ गई? आ गई होगी। एनीवे, चलो तैयार हो जाओ, ऑफिस जाओगे ना? लाओ इस मूर्ति को मैं रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद छाया कमरे में सफाई करने गई। वो काम में बिजी थी पर उसे लगा जैसे मूर्ति उसे देख रही है। जैसे उसने मूर्ति की तरफ देखा, मूर्ति अपनी जगह जैसी थी वैसे ही रखी थी। छाया काम खत्म करके कमरे से निकलने को हुई तो अचानक मूर्ति गिर गई। छाया ने पलट के मूर्ति को उठाया। अचानक मूर्ति मुस्कुराई। छाया डर गई और मूर्ति हाथ से छूट गई। डरते डरते उसने मूर्ति को उठाया तो उसने देखा वो सामान्य थी। शैतान मूर्ति डराती है मुझे। ये कहकर उसने मूर्ति को अलमारी में रख दिया। काम खत्म कर छाया नहाने गई और जैसे ही उसने कपड़े उतारे और पानी का नल खोला, गर्म पानी उस पर गिरा। वो चिल्ला उठी और बिना कपड़ों के बाहर निकलकर भाग आई। उसके जिस्म पर छाले हो चुके थे। उसने आकाश को फोन किया। आकाश तुरंत चला आया और उसको अस्पताल ले गया। आकाश ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। छाया ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, नल से गर्म पानी अचानक निकला। मुझे सब अजीब सा लग रहा है, मानो मुझे कोई देख रहा हो। तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। छाया लेटी हुई थी। अचानक उसने ध्यान दिया, मूर्ति उसकी ही तरफ घूर रही थी। अचानक उसे याद आया कि मूर्ति को तो उसने अलमारी में रख दिया था। अचानक वो मूर्ति हिलने लगी। छाया चीख उठी। आकाश दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? ये मूर्ति अभी खुद चली थी। तुम्हारा वहम होगा छाया। मगर रात को आकाश को फिर से चुंबन के स्पर्श महसूस हुए। वह नींद में था और चाह के आंखें नहीं खोल पा रहा था, परंतु आकाश को चुंबन के स्पर्श उत्तेजित कर रहे थे। उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी। अचानक छाया की आंख खुल गई और उसने जो देखा वह हैरान रह गई। उसने देखा कि एक लड़की काली परछाई के रूप में आकाश के कपड़े खोल रही थी और वो देखते ही चिल्लाने लगी। आकाश, वो काली परछाई! अचानक कमरे के शीशे में चटक सी आवाज आई और